हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा। तो दोस्तों नंबर्स का नाम आते ही हमारा दिमाग चकरा जाता है, समझ में नहीं आता कि इस चैप्टर को करें या ना करें। मोस्टली इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। हम सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आपको नंबर्स में ज़िंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस चैप्टर से आसान आपको कोई चैप्टर लगेगा नहीं। तो इसमें हम बेसिकली रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, ऑड नंबर, इवन नंबर, हर एक नंबर करेंगे। तो किसी भी नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डिटेल में स्टडी करेंगे, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके लगाएंगे। तो वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स दोस्तों नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक आया आपका रियल नंबर। हम बाइलिंगुअल दोनों पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आया कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर जटिल संख्याएं। जटिल संख्या देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके बारे में ना डिटेल में हम यहाँ नहीं करेंगे, आप फ्लो चार्ट ही बनाएंगे, तो इसको ख़राब नहीं करेंगे। तो मैं इसको एक बार नीचे जाके इनको बता देता हूँ। जैसे रियल नंबर क्या है, देखो रियल नंबर क्या है, तो वे सारे नंबर जिनको हम नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नंबर्स लाइन क्या है, देखो आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है, जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है, वो सारे नंबर क्या है? रियल नंबर है। चाहे वो आप नेगेटिव में चले जाओ, चाहे आप पॉजिटिव में चले जाओ। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आप सोच सकते हो, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्या जैसे -1, एग्जाम्पल के तौर पर लिखें, -1, 0, है ना, 16.83, -22.87, √2, पाई, 5 एक्सेट्रा। बहुत सारे नंबर, जो भी मैं कह रहा हूँ ना, जो भी आपके दिमाग में नंबर आ रहा है, जो हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। दूसरा हमने लिखा था वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा क्या लिखा था? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर जटिल संख्याएं। तो जो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते, उन सभी नंबर को हम क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे 11th क्लास में आयोटा वगैरह लगा के ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जटिल संख्या है, जो नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखें हम √-2, तो रूट के अंदर माइनस कभी हो ही नहीं सकता, है ना, तो ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वे सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो जो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, डजेंट एग्जिस्ट, वे नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल नंबर में सारे के सारे नंबर आगे। अब रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर को आगे फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो रियल नंबर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया? दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। आगे एक बोला गया रैशनल नंबर, और दूसरा बोला गया आपका इर्रेशनल नंबर। दूसरा क्या है आपका? इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को बोलते हैं हम परिमेय संख्या, और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इनके बारे में भी डिटेल स्टडी करते हैं। क्या होते हैं ये नंबर? देखो रैशनल नंबर जो डेफिनेशन है ये आपको कहीं भी मिल जाएगी नेट वगैरह पे। तो क्या देखते हैं, देखो रैशनल नंबर आर दोज नंबर which can be expressed in p/q फॉर्म, जिनको हम p/q फॉर्म में
डिनोट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो हमारा क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्यों नहीं होना चाहिए 0। तो देखो किसी जगह P बाई क्यू लिखते हैं हम, P बाई क्यू, एक सेकेंड, जैसे हम P बाई क्यू लिखते हैं यहाँ पर, P बाई क्यू, तो क्यू से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसको, P को। अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा तो 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 का टेबल लो, 0 एकम 0 0 0 0 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। अगर नीचे वाला अगर 0 हो गया ना तो ये नंबर क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड नंबर, यानी कि इन्फिनिटिव नंबर बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई जिसका नीचे वाला नंबर क्या नहीं होना चाहिए, मतलब क्यों किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, जिसको हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लिखें हम, जैसे 2/3 है ना, 4/7 है ना, ये हो गए। 0/5, 0/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0, 7, 17 है ना, ये सारे नंबर क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। 0.2, 0.3, 1, 3, 1, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 3 1 के ऊपर बार। तो ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर। दूसरा क्या लिखा था हमने, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वे नंबर हैं जिनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, विच कांट बी एक्सप्रेस इन P बाई क्यू फॉर्म। तो वे नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको हम रैशनल P बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और ऐसे कौन से नंबर हैं, कौन कौन से नंबर हैं जिनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में डिटेल देखते हैं। तो देखो जो दोस्तों जो यहाँ पर जो वो नंबर होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं, जैसे काउंटिंग, बच्चे को बोलते हैं ना हम काउंटिंग सुनाओ तो आप गिनती शुरू कर देता वो 1 2 3 4। तो ये जो कंप्लीट वर्ड होते हैं अपने आप में, वो तो इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स को हम आसानी से P बाई क्यू की फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पर, जैसे 7, तो 7 को क्या लिखा जा सकता है, 7/1। 17 को क्या लिखा जा सकता है, 17/1। जैसे हमने लिखा था 0.2, तो 0.2 को P बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट हटकर जितने पॉइंट के बाद अक्षर हैं उतने यहाँ पर एक के पीछे 0 लग जाती है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। क्लियर है ना। अब इसको P बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी हम नीचे सीखेंगे। तो यही चीज़ हम सीख रहे हैं। तो दोस्तों जो मेन प्रॉब्लम आती है ना, तो वो हमारी आती है यहाँ पर डेसिमल्स में। किस में प्रॉब्लम आती है, डेसिमल्स में। तो जो डेसिमल वाले नंबर हो जाते हैं, क्योंकि इंटीजर्स और डेसिमल दो ही तरीके के नंबर होते हैं, या तो डेसिमल में होगा या इंटीजर्स होगा। तो डेसिमल में हम जब डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो दो तरीके से चीज़ें आती हैं। एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग को बोलते हैं हम शांत, मतलब जो फिक्स पॉइंट के बाद जिसमें नंबर ऑफ डिजिट फिक्स हो। जैसे 1/2 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5। 1/10 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा, 0.1। ऐसे ही 1/4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.25। 1/5 को 0.2, 1/8 0.125। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे हमने टर्मिनेटिंग पॉइंट्स के और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के। ऐसे ही दूसरा क्या था हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, वो चलती ही जा रही है। तो उसमें दो तरीके से आ जाता है। एक आ जाता है रिकरिंग इन नेचर, मतलब रिपीट होती जा रही हैं चीज़ें, ख़त्म तो नहीं हो रही लेकिन रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। और एक आ जाता है नॉन रिकरिंग इन नेचर्स, मतलब जो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, पॉइंट भी ख़त्म नहीं हो रहे, पॉइंट के बाद डिजिट भी ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रही, कोई पैटर्न भी फिक्स नहीं है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। आप ज़िंदगी भर डिवाइड करते रहो, वो पॉइंट कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो वो आ जाएंगे आपके नॉन रिकरिंग, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा कि भाई आपका ये 1/3
को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.3333 चलता ही रहता है। तो जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उस पैटर्न के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 0.3 के ऊपर क्या लगा दिया, तो क्योंकि 3 रिपीट हो रहा था तो 3 के ऊपर बार लगा दिया। ऐसे ही 1/6 को हम डिवाइड करें तो 0.1666, तो रिपीट क्या हो रहा है 6, तो हम 6 के ऊपर क्या लगा देंगे, यहाँ पर बार लगा देंगे, तो 0.16। क्लियर। ऐसे ही 1.9 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.111111 ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या रिपीट हुआ 1, तो 1 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। 1/7 को अगर डिवाइड किया तो देखो 142857, फिर यही रिपीट हो जाएगा 142857, ये चीज़ें रिपीट होती चली जाएंगी। तो जो नंबर, जो पैटर्न रिपीट हो रहा था उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। क्लियर है। तो 1/7 का आ गया अपना 0.142857। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे थे हमने रिकरिंग इन नेचर्स के, जो रिपीट हो रहे हैं, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रहा है, डेसिमल लगातार चलता जा रहा है लेकिन एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही नॉन रिकरिंग इन नेचर में पॉइंट के बाद कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा और पॉइंट ख़त्म भी नहीं हो रहे, चलते ही जा रहे हैं। जैसे पाई की वैल्यू हम लोग जैसे 12th क्लास में आपको या 10th में 9th-10th में पाई की वैल्यू का मान बता दिया जाता है कि भाई पाई की वैल्यू है 22/7, तो 22/7 वैल्यू एक्चुअल में पाई की वैल्यू नहीं होती। जैसे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन आपने किए होंगे, वहाँ पर रहता है ना कि भाई पाई की वैल्यू को 3.14 लेनी है आपको। तो ये जो पाई है ना, पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है। पाई क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। जब हम इसकी वैल्यू देखते हैं पाई की तो 3.141592653589793 ऐसे ही चलती रहेगी। तो पाई की जो वैल्यू है वो आपकी नॉन रिकरिंग इन नेचर आ जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इन नेचर। ऐसे ही √2, तो √2 की वैल्यू कुछ 2-3 पॉइंट तक फिक्स कर दी जाती है। आपको पढ़ाया गया होगा कि 1.414, इतना याद कर लो, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि पॉइंट तक काफ़ी लंबी जा सकती है वीडियो, तो ये पॉइंट डिजिट जा सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग इन नेचर। √2 की वैल्यू, √3 की भी आपको 1.732 इतनी ही बताई जाती है, लेकिन ये भी क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। ऐसे ही √5 2.236 इतनी ही वैल्यू याद करवाई जाती है आपको, और इतनी ही काफ़ी होती है एक्चुअल में, ज़्यादा कितनी लंबी याद करेंगे का, तो ये तो ख़त्म ही नहीं होगी। तो ये भी क्या है, नॉन रिकरिंग नेचर है। अब ये हम लोगों ने क्यों पढ़ी, तो दोस्तों देखो, जो हम लोगों ने अभी पढ़े थे ना रैशनल नंबर, जो भी क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में आप लोग अगर डेसिमल वाली जो अगर वैल्यू ले, देखो जो इंटीजर्स हैं वो तो कंप्लीट आते ही आते हैं। इंटीजर्स के अलावा कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो फ्रैक्शंस में होती हैं, जो किस में होती हैं, फ्रैक्शंस में होती है। फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, जो अब अटे वटे की संख्या में है, p/q के रूप में ऑलरेडी गिवन है। अब वो अगर डिवाइड करते हैं उसको, तो या तो डेसिमल में, या तो आपकी टर्मिनेटिंग आ जाएंगी, या नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सी, रिकरिंग इन नेचर। तो देखो फ्रैक्शंस में वे वैल्यू जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो रिकरिंग मतलब जो रिपीट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत हैं लेकिन रिकरिंग है वे, और टर्मिनेटिंग। तो ये सारे जो दशमलव हैं टर्मिनेटिंग का और आपका नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग इन नेचर, तो ये सारे के सारे ये नंबर कौन से हो जाते हैं आपके, रैशनल। अब जो ये नॉन रिकरिंग आए, तो नॉन रिकरिंग इन नेचर में जितने भी हैं उनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो ये जो नंबर हैं आपके, ये एक सेकेंड, तो ये नॉन रिकरिंग इन नेचर वाले ये सारे के सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ये हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर।
तो ये नंबर आ जाएंगे आपके इरेशनल नंबर। क्लियर है। अब देखो, अब इंटीजर्स को तो पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाना बहुत आसान है। इंटीजर्स क्या है? गिनती, काउंटिंग। 15/1 अपॉन में 1 लगा दो, काम खत्म। दूसरे जो टर्मिनेटिंग है उनको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाना बहुत आसान है। बोले टर्मिनेटिंग बोले तो बोले 0.12, खत्म मामला। तो पॉइंट गिनो, 12 के अपॉन में 100 लगा दो। अब काटा पीटी जो करनी है वो करो। तो इनको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाना बहुत आसान है। लेकिन जो असली खेल होता है वो होता है आपका रिकरिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट है। रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेशन में पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ, टर्मिनेटिंग तो रिकरिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है आपके। इसमें को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो दोस्तों, जैसे हम मान लेते हैं भाई 0.0 ए पी सी डी ये पैटर्न है, ये लगातार फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है? हम एक ए बी सी डी में इसको मान के मैं समझाता हूँ, आपको आसानी रहेगी। जैसे 0. A B C D ऐसा ही चलता रहा। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको? हम लोग लिख देंगे कि भाई इस चीज़ को हम लिख सकते हैं A 0.A B C D के ऊपर क्या लगा दिया हमने? बार लगा दिया। अब यहाँ पर कितने नंबर के पॉइंट के बाद ऐसी कितनी जो डिजिट हैं जो आपकी रिपीट हो रही हैं, एक पैटर्न फॉलो कर रही है, तो वो कितनी है? यहाँ पर वो 2 हैं। वो कौन कौन सी हैं? सी और डी। 2 नंबर ऐसे हैं जो आपके लगातार रिपीट होते जा रहे हैं। तो उतने लगा दो 9, उतने क्या लगा दो? 9। और ऐसे कितने नंबर है पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर हैं जो रिपीट नहीं हो रहे? तो वो कितने हैं? वो 2 हैं। वो भी कितने हैं? 2, ए और बी। तो जितने नंबर हो उतनी क्या लगा दो? 0। अगर नहीं है तो एक भी मत लगाओ, अगर है तो उतनी 0 लगा दो। इतनी बात क्लियर है। अब पॉइंट के बाद वाला पूरा का पूरा नंबर एज इट इज आप ऊपर लिख दो, A B C D। इस नंबर में से उस नंबर को माइनस कर दो जो फॉलो नहीं हो रहा, जो रिपीट नहीं हो रहा। तो वो कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा? तो वो हो रहा था आपका A B। ये डिजिट हमने यहाँ पर लिख दी। अब इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपका जो फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी पी बाई क्यू के फॉर्म में, वो वैल्यू आ जाएगी और वो हमारा आंसर होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.0.166666 ये फॉलो कर रहा था। तो हम क्या लिखेंगे? 0.16 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है? एक ही डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, तो उतने क्या लगाएंगे हम? 9। उतने क्या लिखेंगे? 9। और कितने पॉइंट के बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है? एक के ऊपर नहीं है, एक ही डिजिट ऐसी है वो 1, उतनी क्या लगा देंगे? 0। अब पॉइंट के बाद टोटल नंबर कितना है? 16। टोटल नंबर कितना है? 16। और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं था? एक के ऊपर नहीं था, तो वो एक यहाँ लिख देंगे। अब 16 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 15। 15/90। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15/6। क्लियर है। चलो एक और करके दिखा देते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक से समझ में नहीं आया तो हम एग्जांपल लेते हैं 0.09 ये चलता रहा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.09 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। अब फिर वही पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है? 2 के ऊपर बार है। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है? कोई नंबर ही नहीं है, तो इसलिए हम 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है। पॉइंट के बाद टोटल नंबर कितना था? 0.9। और पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है? एक भी नहीं था, तो यही वैल्यू हो जाएगी। तो वो आ जाएगा अपना 9/99। इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/11। क्लियर है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको लिखना आ गया। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ फंसती है हमारी, एग्जामिनर कहाँ खेलता है? वो कर देता है 1.2333333। बोला इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाओ। तो अब बोला हमने तो पॉइंट के बाद देखना था, बिल्कुल वही पॉइंट के बाद ही देखना, पॉइंट के पहले नहीं देखना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 +
2 3, 3 के ऊपर क्या लगा देंगे बार। अब इस वैल्यू को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में बना सकते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर, टोटल नंबर कितना था 23, 23 में से क्या माइनस कर देंगे 2 माइनस कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 23 माइनस 2 21 डिवाइड बाई 90। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे, 3 से कट जाएगा ये, 3 7 जा 3 3 जा 9, तो 1 प्लस 7/13, इसको आप क्या लिख सकते हो 17/30, और या लिख सकते हो आप 37/30, जैसा आप लिखना चाहो। क्लियर है? चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। पी पाई क्यू की फॉर्म में आपको बनाना अब आ गया होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, नीचे करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं इसमें, तो वो डिस्कस करेंगे। तो अभी एक बार अपने चार्ट को ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। तो कौन कौन सी कैटेगरी में आए कि भाई रैशनल नंबर एक तो फ्रैक्शंस में हो सकता है, किस चीज़ में हो सकता है, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस भिन्न। अब भिन्न में हमने ऑलरेडी देख लिया भाई, डेसिमल में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, टर्मिनेटिंग भी रैशनल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग वाला भी रैशनल होता है। तो नॉन रिकरिंग इन नेचर वो क्या आ जाता है आपका, इरेशनल, तो उसकी बात हम अब नहीं करेंगे। और दूसरा रैशनल में दूसरे कौन से आ जाते थे, इंटीजर्स, दूसरा क्या आ जाता था, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स का मतलब है पूर्णांक। अब नीचे भी बताया था एक बार कि भाई पूर्णांक, पूरी वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब कंप्लीट वैल्यू क्या होती हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब देखो, अगर नीचे लिखा होगा तो ठीक है, वरना अपनी जगह छोड़ लेंगे, 1 मिनट रुकना। देखो इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का मतलब क्या है, पूर्णांक। इंटीजर्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरोस। मतलब पता नहीं क्या लिख दिया, हम नहीं पढ़ेंगे, ये किताबी भाषा नहीं पढ़ेंगे, समझते हैं। मैंने क्या कहा अभी, काउंटिंग्स, बच्चे जो काउंटिंग सुनाते हैं वो आपकी इंटीजर होती हैं। अब बच्चे को गिनती करना बोलना शुरू कर दिया, बच्चा कहाँ से गिनती बनाना शुरू करता है, आप भी बोलेंगे काउंटिंग सुनाओ, 1 2 3, जीरो से कोई स्टार्ट नहीं करता। एक्चुअली माइनस में भी होती है, -1 2 3। तो कंप्लीट वैल्यू, आपकी कंप्लीट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू ले लो, लेकिन कंप्लीट होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। तो 0 एक कंप्लीट वैल्यू है, 1 ऐसे करते करते 10 1000 कहीं तक चले जाओ। अगर इधर माइनस में -1 -3 -70, कितना भी आगे पहुंच जाओ, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये क्या आ जाते हैं आपके, ये इंटीजर्स आ जाते हैं। तो क्लियर है? तो इंटीजर्स काउंटिंग आपके, जिसमें देखो, जिसमें यहाँ पर इसमें हम देखें तो 0 के इधर, 0 के इधर ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव नंबर हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर। और 0 के राइट में, 0 के राइट में ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं या नहीं है, तो इनको हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव इंटीजर। इनको हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, और ये ऋणात्मक पूर्णांक। अब भला 0 को क्यों छोड़ दिया, तो भाई देखो 0 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ना तो 0 पॉजिटिव है ना 0 नेगेटिव है। तो 0 ना तो नेगेटिव की साइड गया, 0 ना पॉजिटिव की साइड गया, तो 0 को 0 ही रखा। तो 0 न्यूट्रल है, ना नेगेटिव इंटीजर में आता है ना पॉजिटिव इंटीजर में आता है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम इंटीजर्स में से, हम इन सारे इंटीजर्स में से अगर नेगेटिव इंटीजर को बाहर निकाल दें, इनको अगर बाहर निकाल दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये सारे बचेंगे या नहीं बचेंगे। हमने क्या किया, नेगेटिव इंटीजर्स में से, इंटीजर्स में से नेगेटिव इंटीजर को बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचे, पॉजिटिव इंटीजर और 0 भी, और 0 भी। तो हम इनको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं कह सकते, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन
नेगेटिव इंटीजर। तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्यों पॉजिटिव नहीं बोला, क्योंकि इसमें जीरो भी है, जीरो क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो नॉन नेगेटिव इसीलिए क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है, मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं, और ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी ना हो और नेगेटिव भी ना हो तो वो जीरो हो सकती है। यहाँ आप इस बात से एग्री करते हैं। और ये क्या है आपका, एक सेकेंड, और ये क्या है आपका नेगेटिव इंटीजर, ये क्या थे नेगेटिव इंटीजर। क्लियर, ऋणात्मक पूर्णांक, ये गैर धनात्मक पूर्णांक हो गए, आप ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। दिमाग चकराया, होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर का दूसरा नाम, रट्टा मारकर थक गए थे, याद नहीं होता था। तो होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं और पॉजिटिव में रहते हैं। मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, मतलब जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब एक बार अपने चार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, उसी को ही देखो। हम क्या पढ़ रहे थे अभी, इंटीजर्स पढ़ रहे थे। तो इंटीजर्स को क्या किया था हमने, दो पार्ट में डिवाइड किया। इंटीजर्स को क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक क्या आ गया था आपका नेगेटिव इंटीजर, एक क्या आ गया था नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा क्या आया था हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसको हमने क्या नाम दिया था, होल नंबर, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्याएं। क्लियर हुआ, याद हो गया। अब देखो होल नंबर भी हमने कर लिया था। होल नंबर में क्या देखा था हमने कि भाई एक तो जीरो होती है, एक क्या होती है जीरो, और जीरो को छोड़कर सारे इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ये अभी हम लोगों ने नीचे ही डिस्कस किया था। इनको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। और जो धनात्मक पूर्णांक हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर है। अब देखो एक बार यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक बार मुझे ये बताना कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो कौन किसका पार्ट है, तो नेचुरल किसका पार्ट है, होल का। क्लियर है। तो सारे नेचुरल नंबर इज द पार्ट ऑफ होल नंबर and whole number is the part of integers and integers is the part of rational number and rational number is the part of real number, rational is the part of real number। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सारा। देखो कड़ी कैसे जुड़ती आ रही है। तो नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो रियल नंबर और दूसरा था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जटिल संख्याएं, जटिल ही हो गई, नहीं पढ़ना, होती नहीं ऐसी इस टाइप की। तो उसके बारे में रियल नंबर जो होती थी, वे सारे नंबर जो आपके दिमाग में आ सकते हैं वो रियल नंबर। दो पार्ट में आए, रैशनल जिनको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, जिनको नहीं लिख सकते वो इरेशनल, नहीं लिख सकते तो छोड़ दिए। अब कौन से होते हैं जो जिनको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो जी वो नॉन रिकरिंग थे इन नेचर में और नॉन रिपीटिंग थे, ठीक है ना, उनको हम इरेशनल नंबर बोल देते हैं। अब रैशनल क्या था, जो फ्रैक्शन में डेसिमल में आए तो एक तो टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, तो वो तो आपके फ्रैक्शन में ही आते हैं। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग इन नेचर है, रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड हैं, तो वो आपके क्या आ जाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब इंटीजर्स, फ्रैक्शन के अलावा क्या था, इंटीजर्स। तो ये अब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। अब कहाँ पर पहुँच गए हम, नेचुरल नंबर पे आ गए। तो एक बार वापस नीचे जाते हैं। देखो नेगेटिव इंटीजर हो गया था हमारा माइनस इन्फिनिटी से, जीरो से छोटे,
जीरो से जस्ट छोटे। देखो मैं -1 नहीं लिख रहा है ना, क्योंकि -1 और जीरो के बीच में भी अनलिमिटेड नंबर है। तो जीरो से छोटे सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। होल नंबर ये भी हम डिस्कस कर चुके। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये आते हैं आपके जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये सारे क्या थे? होल नंबर थे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नेचुरल नंबर क्या देखा था? अगर हम जीरो को हटा देते हैं तो जीरो से बड़े। एक मिनट इंटीजर लिख रहे थे, सॉरी, यहाँ पर बिल्कुल ठीक थे हम, मेरे से गलती हो गई थी। इंटीजर्स हैं कंप्लीट वैल्यू, तो -1 से -∞ नेगेटिव इंटीजर है कंप्लीट वैल्यू। वो पॉइंट में आ जाएगी, वो इंटीजर नहीं होंगे, वो फ्रैक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा था। नेचुरल नंबर का मतलब क्या आता है? पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव में सबसे छोटा इंटीजर क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। और 1 से +∞ तक जितने भी वैल्यू आएंगे वो सारी आपकी क्या रहेंगी? नेचुरल नंबर रहेंगे। वो सारे क्या हैं? आपके नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर जो बच्चे को हम बोलते हैं ना काउंटिंग, तो काउंटिंग सुनाओ, गिनती सुनाओ, तो वो गिनती ही नेचुरल नंबर होती है। हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलाते रहते हैं, तो वही क्या हमारे नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर को बांटा गया आगे चल के। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब इन नंबर को बांटा गया, तो एक बार वापस अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं। तब नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर को बांटा गया, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते थे दोस्तों? वो स्टार्ट होते थे 1 से। वो कहाँ से स्टार्ट होते थे? 1 से। तो हमने क्या किया? 1 को अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया। 1 के अलावा जितने नंबर बचे उन नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। और प्राइम नंबर का दूसरा कौन होता है? कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब इनको एक बार नीचे चल के देखो। अब प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो देखो, प्राइम नंबर डेफिनेशन क्या है? नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन 2 फैक्टर, हमें तो पता नहीं कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर क्या है? तो फैक्टर देखो वे नंबर होते हैं गुणनखंड जो भाग करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 को ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, तो आप बोलोगे एक तो 1 है और एक 2 है। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि 3 को कितने नंबर हैं डिवाइड कर सकते हैं? एक 1 है और एक 2, सॉरी एक खुद है, 3 है। मैंने कहा 4 को ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं? आप लोगों ने कहा भाई एक तो 1 डिवाइड कर सकता है, एक 2 डिवाइड कर सकता है, एक 4 खुद डिवाइड कर सकता है। तो 4 को भाग करने वाली कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि भाई प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनको केवल कितने फैक्टर होते हैं, कितने नंबर भाग कर सकते हैं? केवल 2 नंबर भाग कर सकते हैं। अब हमने 1 को क्यों अलग किया? क्योंकि नेचुरल नंबर में से ही ये लोग निकले हैं। नेचुरल नंबर में से हमने किसको 1 अलग कर दिया था? 1 को अलग कर दिया था। 1 को अलग करने के बाद प्राइम नंबर आए थे। अब 1 को अलग क्यों किया? तो 1 को ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो भाग कर सकते हैं? तो 1 को अकेला 1 है जो भाग कर सकता है। तो 1 के फैक्टर कितने हैं? केवल 1 फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर। तो 1 के टोटल कितने गुणनखंड हैं? केवल 1 ही है। लेकिन प्राइम में हमें कितने चाहिए? 2 चाहिए। इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। उसके बाद क्या आता है? 3 आ जाता है। ऐसे ही गिनती आगे चलाएं तो 4 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। 4 के बाद क्या आ जाएगा? 5।
5 भी किस किस से डिवाइड होगा, एक 1 से और एक 5 से। उसके बाद 6, 6 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। अब ऐसे करके तो हम कितना लिखेंगे, क्वेश्चन क्या आते हैं कि भाई 1 से 100 तक के टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, लिखो। तो दोस्तों विद इन सेकेंड आप सारे के सारे मतलब विद इन 5 to 10 सेकेंड में आप सारे के सारे प्राइम नंबर लिख सकते हो। देखो अभी लिखने में टाइम लगेगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। तो बोले कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, देखो ट्रिक है एक छोटी सी। वैसे तो काफ़ी सारे बच्चे जानते होंगे 2 3 5 7 11 ऐसे लिखना शुरू कर दिया होगा। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं बांटता हूँ। देखो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, 2 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनको अगर मैं जितने भी प्राइम नंबर हैं, सिर्फ प्राइम ऐसा नहीं है कि जो भी वो जो बात बता रहा हूँ वो हर एक जगह एप्लीकेबल होगी, प्राइम नंबर पे 100% एप्लीकेबल होगी। अगर आप प्राइम नंबर को किससे डिवाइड कर दो, 6 से अगर डिवाइड कर दोगे तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा या तो 1 आएगा या 5 आएगा। तो अगर 6 से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, या तो 1 आएगा या 5 आएगा। अगर 5 को आप लिख सकते हो -1 रिमाइंडर। अब ये माइनस का क्या चक्कर है वो आगे चल के रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे ना, वहाँ पर बताऊंगा। तो 6 से अगर डिवाइड करें प्राइम नंबर को तो या तो 1 रिमाइंडर आता है या -1 रिमाइंडर आता है। -1 को हम पॉजिटिव में 5 लिख सकते हैं। तो अब या तो मतलब 6 के अगर 6 का टेबल लें तो 6 से एक पहली वैल्यू मिलेगी, एक अगली वैल्यू मिलेगी। इतना आपको देखना है। इसके अलावा कोई भी नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता। हर एक प्राइम नंबर आपका इतना रिमाइंडर देगा ही देगा। तो आपको क्या करना है, 6 का टेबल लिख लेना है। 100 तक लिखना है तो 6 का टेबल लिख लिया। देखो 6, 6 के बाद 12। मैं एक बार लिख लेता हूँ सारा। देखो मैंने सारे लिख लिए। अब देखो 6 का टेबल लिखा और मैंने क्या कहा था कि भाई 6 से डिवाइड करेंगे या तो एक पहला मतलब 5 रिमाइंडर देना या एक अगला मतलब 1 रिमाइंडर देना। तो ये सारे मैंने वैल्यू यहाँ पर लिख ली। अब देखो जो प्राइम नंबर है वो 100% 6 के इर्द गिर्द ही घूमता है, 6 की टेबल का, यानी कि 6 के डिविजिबल में जितने भी नंबर होते हैं से एक पहला या एक अगला, या तो दोनों होंगे या एक होगा, 100% होगा। अब इनमें से कितने नंबर हमारे प्राइम नंबर हैं, तो देखो 5 भी है। हमें क्या देखना है, अपने आप से और 1 से डिवाइड होना चाहिए, उसके अलावा अगर किसी से हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 भी है, 11 भी है, 13, 17, 19, 23, 25 5 से हो जा रहा है तो 25 यहाँ पर नहीं होगा। 29, 31, 35 भी 5 से हो जा रहा है डिवाइड। हमने एक ही नंबर निकालना है, ऐसा नहीं 7 से भी हो रहा है तो एक वो निकालना है। 37, 41, 43, 47, 49 नहीं होगा यहाँ पर। किससे हो गया, 7 से। 53 ये भी 5 से हो गया, नहीं होगा। 59, 61, 65 5 से हो गया। 67, 71, 73, 77 आपका किससे हो गया, 7 से हो गया। 79 है ना आपका। 83, 85 आपका 5 से हो गया। 89, 91 नहीं होगा, 7 से और 13 से हो रहा है, 13 7 91 है ना। 95 5 से हो गया। 97 आपका ये हो गया। तो टोटल कितने नंबर हो गए हमारे, तो टोटल कितने हो गए ये, तो ये हो गए आपके टोटल यहाँ तक। इससे पहले हम लोगों ने कौन से नंबर नहीं लिखे थे, 2 और 3 नहीं लिखे थे। तो मैंने कहा था ना कि इनको छोड़कर, तो ये टोटल नंबर 23 हो गए, 2 ये हो गए, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 25 नंबर हो गए। तो इनको अलग से लिख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो ये टोटल लिख दिए। टोटल हमारे कितने नंबर हो गए, टोटल हो गए 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो टोटल है 25। तो टोटल कितने हुए, 25। देखो क्वेश्चन आता है ये आपका कि भाई टोटल कितने नंबर हैं, 25 नंबर्स होंगे। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 100 तक के बीच में टोटल कितने नंबर हैं, प्राइम नंबर है। तो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ये आपके टोटल कितने नंबर हुए, 5, 10, 15। तो टोटल कितने नंबर हैं, 15 नंबर है। तो 15 नंबर्स
कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से 50 तक। तो 1 से 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर हुए, वे हुए 15 नंबर। बाकी बचे हुए 10, तो ये आपके 10 नंबर जो हैं वो आपके 50 से 100 नंबर के बीच में। तो 50 से 100 के बीच में टोटल कितने नंबर हैं, वे हैं 10 नंबर। 1 से 50 तक कितने नंबर हैं, 15। 1 से 100 तक कितने नंबर हैं, 25 प्राइम नंबर है। क्लियर है। दूसरा यहाँ पर 2, देखो अभी आगे पढ़ेंगे हम ओड नंबर इवन नंबर क्या होते हैं, मैं अभी बता देता हूँ। तो ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं वे सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। जिनको 2 डिवाइड कर सकता है तो सारे प्राइम नंबर, वो सॉरी इवन नंबर हैं। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर और इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है। इवन का मतलब मैंने क्या बताया, देखो इवन में भी 4 आते हैं, इवन और ओड 2 वैल्यू होती हैं। एक होता है इवन और एक क्या होता है, ओड। तो याद करने के लिए कईयों को दिक्कत, वैसे तो आप बहुत आसान है, इवन जो 2 से डिवाइड हो जाए, ओड जो 2 से डिवाइड ना हो। इवन को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, ओड को बोलते हैं विषम संख्या। देखो सम में भी 2 अक्षर हैं, इवन में भी 4 अक्षर हैं, तो 2 से डिवाइड हो रहा है। ओड 3 है, नहीं हो रहा, 3 अक्षर। विषम में भी 3 है, विषम 3, तो 2 से डिवाइड ना होने वाले ओड नंबर, और इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा 2 इकलौता नंबर है इवन, जो पूरे प्राइम नंबर में जो इवन है 2, सबसे छोटा इवन नंबर 2। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए स्मॉलेस्ट ओड इवन नंबर, स्मॉलेस्ट ओड इवन, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा 3। सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछे तो 2, कुछ नहीं कहा, ना इवन का ना प्राइम का, तो ना इवन का ना ओड का, तो आ जाएगा 2। और अगर बोल देता है सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर बताओ तो वो आ जाएगा 2, और सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर बताओ तो वो आ जाएगा 3। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर, ये आपके एग्ज़ाम में सारे पूछे जा चुके हैं। ये वाली चीज़ है। क्लियर है, ठीक है। और दोस्तों जो ये नोट्स आपको है, ये मैं वीडियो देख रहे हो, जितने भी नोट्स हम बना रहे हैं, ये आपको एक टेलीग्राम ग्रुप है हुडा स्टडी टिप्स के नाम से ही, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से आपको टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा, हुडा स्टडी टिप्स। उसमें मैं ये सारे नोट्स आपके डाल दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक भी डाल दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट उस चैनल के उसमें पहुंच जाओगे और वहां से इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है। चलो, तो प्राइम नंबर हो गए हमारे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, हम कैसे पहचाने कि एक नंबर प्राइम नंबर होता है, एक प्राइम नंबर है या नहीं है। मतलब हाउ टू चेक, एक सेकंड क्या हो रहा है, हटो। हाउ टू चेक वेदर a number is prime or not, प्राइम और नॉट। हम कैसे पहचाने कि एक नंबर प्राइम है या नहीं है। तो दोस्तों इसका कोई फॉर्मूला आज तक बना नहीं है कि फॉर्मूले में वैल्यू रखी और सोल्व करके देख लिया कि ये नंबर तो प्राइम है और ये नहीं है। तो ये ट्रिक बनाई गई है और ये ज़्यादा लंबी डिजिट में ये आप लगा सकते हो, लेकिन लेंथ ही ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबी डिजिट का आपसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, ना कभी एग्ज़ाम में आएगा। और जैसे देखो आप अभी ये पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम कर रहे हो, इसके साथ साथ देखो मैथ और कैलकुलेशन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ मैथ के ऊपर फोकस रखोगे, कैलकुलेशन के ऊपर नहीं रखोगे, तो भी आपका कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। मैथ के साथ साथ आपको कैलकुलेशन के ऊपर भी टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको 30 तक टेबल, 30 तक क्या याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। तो सारी टेबल 30 तक
याद कर लो। स्क्वायर कम से कम आपको 30 तक के याद होने चाहिए। फिर आगे ट्रिक वगैरह तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगे आपको ट्रिक बताने वाले, मैं भी आपको बता दूंगा। एक सिंप्लीफिकेशन की जो वीडियो करेंगे उसमें हम ट्रिक वगैरह पढ़ लेंगे, सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक वगैरह। लेकिन कम से कम देखो, स्क्वायर क्या होते हैं? वर्ग। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होता है? 4, 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर 9। ये इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। स्क्वायर आपको कहाँ तक याद होने चाहिए? 30 तक। क्यूब्स का मतलब आता है घन। क्यूब का मतलब क्या? 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27। तो क्यूब आपको कहाँ तक याद होने चाहिए? 15 तक याद होने चाहिए। इनको आप क्या कर रहे हो? एक टेबल पे लिख लो, एक पेज पे लिख लो, और उस पेज को कहीं पर भी अपने रूम में, अपनी लाइब्रेरी में, अपने सामने उसको चिपका लो और उसको बार बार पढ़ते रहो। ये नहीं है कि आज पूरा दिन बैठ के हम यही याद करेंगे ना, डेली पढ़ो, 20 बार, 25 बार, 30 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो आप पढ़ो। तो ये मस्ट है, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी ही आनी चाहिए। ये टेबल आपके टिप्स पे होने चाहिए, ये कैलकुलेशन आपके टिप्स पे होनी चाहिए। बोले अगली सेकंड में आंसर। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप है ना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में अगर मान के चले ना, एसएससी की बात करें या डीएसएसपी की बात करें, तो लगभग पैटर्न लगभग देखो, सिलेबस सबका सेम रहता है। अगर डीएसएसबी की बात करें, अभी जो पेपर हो रहे हैं उनमें, तो 200 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 200। टाइम कितना है? 120 मिनट। तो एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिला? 36 सेकंड। तो भाई बच्चों का खेल नहीं है ये, 36 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ो और गिनती लिख के नहीं आ रहा है तो रफ पेपर निकाला, बच्चे की तरह गुनाह भाग करके लगे हुए हो, है ना। 36 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है और सॉल्यूशन भी करना है और अगले पे भी भागना, वरना पेपर पूरा नहीं पढ़ पाओगे आप। तो बच्चों का खेल नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, सीरियस हो जाओ। तो जो सीरियस हैं वो कृपया करके इन चीज़ों को थोड़ा सा आगे, सिंप्लीफिकेशन तो कम से कम अपनी अच्छी कर लो, कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इन चीज़ों के ऊपर। तो हाउ टू चेक वेदर अ नंबर प्राइम नंबर और नोट। देखो, किसी नंबर को हम कैसे पहचानें कि वो प्राइम है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हमें देखना है कि 91 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम कैसे पहचानें? तो आसान है, बहुत सारे बोलते हैं ये तो 7 के टेबल में आता है सर, या 13 के टेबल में आता है, ये तो अलग से दिख रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो, हम ट्रिक सीख रहे हैं। तो ट्रिक में क्या देखना है कि भाई हम सबसे पहले देखेंगे 91 के नियरेस्ट स्क्वायर किसका है। इसके नियरेस्ट स्क्वायर, इसके नियरेस्ट स्क्वायर किसका है? तो 91 के नियरेस्ट स्क्वायर, जैसे 100, नियरेस्ट स्क्वायर क्या है? 100 वैल्यू है। 100 किसका है दोस्तों? वो है 10 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 10 का। फिर नियरेस्ट स्क्वायर किसकी वैल्यू का आ गया? 10 का। तो 10 से छोटे सभी प्राइम नंबर लिखो, कौन कौन से हैं? 10 से छोटे सभी प्राइम नंबर लिखो, कौन कौन से हैं? तो वो आए थे आपके 2, 3, 5, 7, बस 9 तो होता नहीं। तो ये नंबर आए थे आपके जो 10 से छोटे प्राइम नंबर हैं। अब यहीं क्यों लिखे? तो देखो, इनके अलावा, अरे इनमें ये क्या उनसे नंबर हैं जो खुद से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, वो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। अगर ये नंबर उस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो बाकी क्या रहा? देखो, इनके अलावा जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो तो किसी ना किसी से तो डिवाइड होते ही हैं, प्राइम नंबर से तो होते ही होते हैं और किसी से भी डिवाइड होते हैं। अगर इनमें से अगर ये किसी से अगर डिवाइड हो गया ना, तो ये प्राइम नंबर की रेस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि भाई बोल देगा, बोला भाई देख मैं तेरे को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, हमें क्या चाहिए था? 1 और 91 भागो ना कर। इसके प्राइम नंबर, इसके फैक्टर क्या होने चाहिए? 1 और 91 बस। अगर इसके अलावा अगर कोई ऐसा नंबर मिल गया जो इसको भाग कर रहा है तो ये रेस से बाहर, तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं। तो हमें सिर्फ 4 नंबर का ट्राई करना है, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का। देखो, इससे अगली वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, उसमें हम 1 सेकंड में बता देंगे कि भैया ये नंबर इससे भाग होगा या नहीं होगा, और वो क्या डिविजिबिलिटी रूल बनाए गए, कैसे बने, क्यों बने, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे हम प्रीवियस ईयर।
तो 2 का रूल क्या कहता है कि यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 का सम ऑफ डिजिट 9 और 1 10, ये भी नहीं हो रहा। 5 का यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 और 5 नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। 7 का कोई रूल नहीं है, 7 से भाग करके देखेंगे, तो 7 से भाग करके देखा तो ये भाग हो गया, तो 7 इसको भाग कर रहा है, यानी कि 91 किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो इसका एक और फैक्टर निकल के आ गया 7, और अभी हम चलो 13 नहीं लिखते, एक और निकल के आ गया 7। तो कितने फैक्टर हो गए, 3, तो ये रेस से हो गया बाहर। तो आपको निकालना आया। चलो एक और करके देख लेते हैं, छोटी वैल्यू पे ही ट्राई करते हैं, क्वेश्चन आएंगे बड़ी वैल्यू के तो बा कर लेंगे। तो जैसे 71 प्राइम नंबर है, इज प्राइम और नॉट, या प्राइम नंबर नहीं है। आप ट्राई करो एक बार, वीडियो को रोक के एक बार ट्राई करो, ये निकाल। तो क्या करना हमें इसमें 71 के नियरेस्ट स्क्वायर देखना है। बड़ा देख लो छोटा देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है कि वह बड़ा ही देखे या छोटा देखे, अरे कोई भी देख लो। 71 के नियरेस्ट स्क्वायर 81, कोई 64 लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। 64 किसका है, 8 का, ये किसका है, 9 का, अरे कोई दिक्कत नहीं है, छोटा लिखो बड़ा लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 से छोटे सारे प्राइम नंबर 2 3 5 7, डिवाइड करके देखो। 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा। 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा। तो अरे वाह, 71 का 1 और 71 दो ही फैक्टर हैं, बाकी किसी से तो नहीं होगा। तो हाँ, 71 इज अ प्राइम नंबर। तो 71 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो क्लियर है यहाँ तक। तो आपको प्राइम नंबर निकालना आ गया, कोई फॉर्मूला इसका नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इसका फॉर्मूला नहीं बना हुआ। तो प्राइम नंबर आपको निकालने आ गए। तो प्राइम नंबर के अलावा अब देखो, एक बार अगर वापस ऊपर चलें, चलो ये मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़े थे, ऊपर वो टेबल पढ़ी थी ना, चलो उसमें एक नंबर और रह गए थे। एक आता है हमारा इवन नंबर, एक क्या आता है, इवन नंबर, सम संख्या। तो इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो किससे डिवाइड हो जाएं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं। एनी इंटीजर विच ऑन, चलो मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। देखो इवन नंबर और ओड नंबर दोनों की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी, कईयों को डेफिनेशन लिखनी अच्छी लगती है। तो इवन नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं। अगर 2 से डिवाइड होंगे तो वो कितना रिमाइंडर देंगे, 0 देंगे। तो ऐसे नंबर जो एनी इंटीजर विच ऑन डिवीजन बाय 2 गिव्स 0 एज द रिमाइंडर, मतलब 2 से भाग देने पर जिनका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तो वो नंबर कौन से होंगे, इवन नंबर होंगे। लेकिन अगर 0 ना आए तो देखो जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा ही रिमाइंडर आता है। क्लियर है। तो 2 से छोटा क्या है, 1 और 0। क्लियर है ना। तो यही नंबर 2 से छोटे 1 और 0, अगर इसमें 0 आ गया तो इवन, 2 तो कभी आएगा नहीं। अगर 1 आया तो ओड नंबर। अगर किसी एनी इंटीजर विच ऑन डिवीजन बाय 2 गिव्स 1 एज द रिमाइंडर, अगर 2 से किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो या तो जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर 0 आया तो इवन नंबर, अगर 1 आया तो ओड नंबर, तो वो क्या हो जाएंगे, ओड नंबर। अब देखते हैं भाई कौन कौन से नंबर हैं। तो हम नेचुरल नंबर उठा लो सारे, और होल नंबर उठा लो सारे। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखो 0, तो भाई 0 तो हर किसी से डिवाइड हो जाता है। 0 से 2 से भी हो जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल लो 0 तक, 0 पे चला जाएगा, 0 ख़त्म, 0 कुछ भी नहीं बचेगा। तो 0 तो हर किसी से डिवाइड होता है, तो 0 2 से भी होता है। तो सबसे छोटा इवन नंबर 0, इसके बाद 2, उसके बाद 4 6 8
तो दो दो के पेयर में चलाते रहेंगे। और जो इनके अलावा बच गए वो 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे नंबर। अब कोई बोलेगा एक एक कैसे, 2 से छोटा है, डिवाइड कैसे होगा? तो देखो छोटा, अगर किसी नंबर से कोई छोटी वैल्यू है तो वो रिमाइंडर खुद होती है। अब क्यों होती है वो देखो, हम पाड़ा सुनाते हैं, टेबल सुनाते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 वन जा 2, है ना, ऐसे। तो पाड़ा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, 0 पे 0 होते हैं सारे। तो 2 का टेबल 0 पे लो तो कितना आया? 0। तो कितना शेषफल बचा? 1। इसीलिए छोटी वैल्यू डिवाइड जो नहीं होती वो शेषफल खुद होती है, इसलिए कहा जाता है। क्लियर है? तो 1 2 से छोटा है, इसलिए शेषफल 3, 5, 7, 9। तो सबसे छोटा ओड नंबर 1, सबसे छोटा इवन नंबर 0। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओड नंबर इवन नंबर हो गया। तो मतलब अगर एक बार ऊपर चल, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखो जो ये होल नंबर थे, मैं एक यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ। जो होल नंबर थे, संपूर्ण संख्याएं थी, उनको हम 2 कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप होल नंबर को ऐसे 0 नेचुरल नंबर में इनमें डिवाइड नहीं करना चाहते, इसके क्या नाम है, अगर ये आप ऐसे डिवाइड नहीं करना चाहते यहाँ से, तो आप ये वाला ऑप्शन अपना सकते हो। तो होल नंबर को हम 2 कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं। एक आ जाता है आपका इवन नंबर, और दूसरा कौन सा आ जाता है? ओड नंबर। दूसरा कौन सा आ जाता है? ओड नंबर। क्लियर है? चलो, तो कौन कौन से नंबर आ गए? एक तो आ गया इवन नंबर और दूसरा ओड नंबर। तो आप इसकी बजाय, इनकी बजाय आप ये भी अपना सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। तो क्लियर है? तो वापस अपना नीचे चलते हैं। चलो, क्लियर है वहाँ तक? चलो, अब ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल? निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव प्रणाली है? देखो, शांत दशमलव, ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, शांत दशमलव। तो देखो शांत दशमलव ना केवल 2 ही वैल्यू दे सकती हैं। कोई भी नंबर हो ऊपर, अगर नीचे 2 की पावर में कोई भी वैल्यू हो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, है ना। 2 की पावर 3 क्या है? 8। 2 की पावर 2 क्या है? 4। तो 2 की पावर में कोई वैल्यू हो, या 5 की पावर में कोई वैल्यू हो, या इनका कोई मल्टीपल हो, या 2 और 5 के मल्टीपल की कोई भी वैल्यू हो। क्लियर है? तो वे सारी टर्मिनेटिंग होंगी। अब यहाँ पर सिर्फ हमें न्यूमरेटर के ऊपर फोकस करना है। अंश और हर 2 वैल्यू होती हैं, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर के ऊपर। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, अंश और हर। तो हमें सिर्फ हर को देखना है। यहाँ पर कितना है? 42। यहाँ पर कितना है? 42। तो 42 किस किस का मल्टीपल है? 2, 3 और 7। तो देखो 2 के अलावा कोई वैल्यू आगे, वैल्यू 3। भाई 3 तो कभी टर्मिनेटिंग होने ही नहीं देगा। तो सिर्फ क्या होना चाहिए? 2 और 5 होने चाहिए। या तो 2 हो सिर्फ सारे, या 5 हो, या 2 और 5 कम इकट्ठे होके आ रहे हैं, चाहे ज़्यादा या कम कितने भी हों, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जैसे 75 आ गया। 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 की पावर 2। तो यहाँ पर 5 के अलावा भी वैल्यू आ गई, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं देगा। 128 2 की पावर चलती रहेंगी, तो 2 की पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 128। तो 2 की पावर 7। तो ये यहाँ पर सिर्फ क्या है? 2 की पावर 7। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये आपका, एक सेकेंड, तो आंसर जो आपका हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है? तो क्योंकि इसमें सिर्फ 2 आ रहा है। अब ये क्यों नहीं हुआ? ये वापस देखो, पहला ही ऑप्शन बन गया था हमारा, ये वाला ही, कि भाई 42 का हमारा क्या आ गया था? 2, 3, 7। तो ठीक है, तो 2 और 5 यही होने चाहिए, ये टर्मिनेटिंग ला सकते हैं, इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग ही लाएंगे। और 3 आ गया ना, तो 3 तो अगर 3 आ रहा है
तो चलो आगे क्वेश्चन आ जाएंगे, वहाँ पर बता देंगे। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू। तो आप पहले ही इस वीडियो को रोक के इन क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। तो 0.2474747 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे 0.247। देखो ये रिपीट हो रहा था, इसके ऊपर बार लगा दिया, तो कितने नंबर के ऊपर बार आया, 2 नंबर के ऊपर बार आया। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है, उतनी लगा दी 0। तो कंप्लीट वैल्यू कितनी थी, 247। कौन से नंबर के ऊपर बार नहीं था, 2 के ऊपर बार नहीं था, तो ये आ जाएगा 245 डिवाइड बाई 90। तो 245 डिवाइड बाई 90 ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बाई चांस अगर ये ऑप्शन ना होते तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काट कर लिखते तो हमारा कितना आता, 49/180। 5 से कट जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई वट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर x इज इक्वल टू इतना 0.349494949। तो मतलब इसको किस छोटी प्राकृत संख्या से गुणा किया जाए ताकि ये पूर्णांक बन जाए। ओह, तो स्मॉलेस्ट नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर, ये गलती करवाती है चीज़ें, ये ध्यान रखना है। तो इस नंबर को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 0.349 के ऊपर बार है, इसको मैं किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये इंटीजर बन जाए, ताकि ये क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। तो पहले तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो 0.34949 को हम क्या बनाते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर बार है। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है, 3 और 4 के ऊपर। तो टोटल वैल्यू कितनी थी, पॉइंट के बाद 349, उसमें से किस नंबर के ऊपर बार नहीं है, 3 4 के ऊपर नहीं है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 315 डिवाइड बाई 90। अब 900 ये आ गया। अब इसको 5 से डिवाइड करो तो आता है 63 डिवाइड बाई 180। अब ये 9 से कट रहा है तो 9 से काट दो तो ये आ गया 7/20। अगर देखो ये वैल्यू आ गई, अगर इस वैल्यू को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस वैल्यू को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आ जाएगा, 7। और 7 क्या है, एक इंटीजर है। 7 क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है। 7 क्या है, इंटीजर आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा। तो इस स्मॉलेस्ट नंबर से पूछा था, अगर स्मॉलेस्ट ना दिया होता ना तो हम यहाँ पर 900 से भी गुणा कर देते, ये वाला भी कर देते, तो ये भी आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर, इसलिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 20। तो किस नंबर से डिवाइड करेंगे हम, 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये इंटीजर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाई इज आ। तो पाई क्या है, तो पाई क्या है, कि देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, 3.14 ऐसे चलती रहेगी वैल्यू। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर बोल देते हैं। तो पाई क्या है, कि पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा। देखो यहाँ पर सिर्फ लिखा है प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इवन और ओड नहीं लिखा। तो जो छोटे वाला है सिर्फ उसी को लिखेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारा 2। अगला, हाउ मैनी प्राइम नंबर आर लेस देन 70। अब देखो ये थोड़ा सा दिमाग घुमा, हमने तो क्या पढ़ा था कि हमने तो पढ़े थे भाई 0 से 50 तक पढ़े थे। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़े थे, 0 से 50 तक पढ़े थे। एक बार उसको निकाल लेते हैं, चलो मैं यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो भाई 0 से 50 तक नहीं निकालते, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 50 तक टोटल कितनी वैल्यू थी, 15 वैल्यू थी। तो 0 से 50 तक कितनी थी, 15। तो 15 से ऊपर अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम लगा देते। अब 70 तक चाहिए थे हमें, तो 70 तक फटाफट लिख लेते भाई, कौन कौन से होंगे। तो 50 से ऊपर 60 वाले लिख लेते हैं। तो 50 से ऊपर 54 है ना, 60, 66, 66 के बाद कितना आ जाता है, 72। तो 72 लेंगे नहीं। अब इससे छोटे 50 से छोटा 53, 55, 59, 61, 65, 67। अब इसमें से कौन कौन सा नहीं है, देखो 55 नहीं है, 65 नहीं है, तो 1 2 3 4 और 15 ये, तो टोटल कितने हो गए, 19। बात ख़त्म। तो टोटल कितने हैं, 19 हैं। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए, 19। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 52 एंड 90। अच्छा, सम पूछ लिया यहाँ पर, 50 और 90 के बीच में जितने भी वो नंबर हैं उन सभी को लिख लेते हैं। देखो एक बार, तो टोटल कितने हैं 50 और 90 के बीच में,
तो यहाँ पर कुछ आगे थे हमारे 53 है ना, उसके बाद 59, 61, 67, 67 हो गया, 67 के बाद 71, 73, 79, 79 के बाद 83 और 89। इन सभी नंबर का हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो एक बार बारी बारी से 9 3 12 9 21, चलो इन सब का टोटल कर लेते हैं। 8 8 16 और 7 15 रही है। तो इनका जो टोटल आएगा, तो इनका जो टोटल आ जाएगा हमारा, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 635। तो आंसर होगा हमारा 635, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 प्राइम नंबर आर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 385 एंड ऑफ लास्ट 3 इज 1001, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लिखी हुई है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इनमें का प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 385, तो मल्टीप्लिकेशन कितनी आनी चाहिए हमारी 385। ये भी क्या है, एक ओड नंबर है। देखो इवन नंबर को अगर ओड नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यानी कि जैसे 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 6, तो वो क्या नंबर आता है इवन। तो हमारा जो प्राइम नंबर है उसमें इकलौता 2 इवन नंबर है। तो भाई 2 तो है नहीं, इतनी बात तो कन्फर्म होगी। दूसरी बात, 385 का जो यूनिट प्लेस है वो कितना है 5। तो भाई बात ऐसी है कि 5 बगैर 5 के आप ला ही नहीं सकते। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बस इकाई के स्थान पर 5 मत लेके आओ। गुना कर लो किसी से भी, 5 नहीं होना चाहिए इकाई के स्थान पर, 5 आप ला ही नहीं सकते। क्लियर है? तो भाई 5 तो एक बात तो कन्फर्म होगी। ये क्या कह रहा था, पहले 3 नंबर का मल्टीपल जो है वो 385 है। इन 3 नंबर में एक नंबर तो 5 कन्फर्म हो गया। अब 5 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, एक होता है 2 और एक होता है 3। तो भाई 2 तो हम ऑलरेडी नेगलेक्ट कर चुके हैं, एक क्या है 3 है। तो 5 का 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 5 और 3, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 और 3, तो 5 गुना में 3 तो 15। 15 इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो भाई 3 भी नहीं है यहाँ पर, तो 3 भी नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक तो 5 है कन्फर्म फिक्स सबसे छोटा, उसके बाद 2 बड़े नहीं पता थे, उनको हम बी और सी मान लेते हैं। तो b इंटू सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, इसको अगर इससे डिवाइड कर दे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो b और c की वैल्यू कितनी आ गई 77। अब क्या कह रहा था, द लास्ट 3, अगर लास्ट 3 यानी कि b इंटू सी इंटू डी, अगर इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1001, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1001। अब यहाँ पर b और c का मल्टीपल हमें पता है कितना था 77, तो इन दोनों का मल्टीपल कितना था 77, इंटू में d बराबर 1001। अब 77 को 1001 से अगर काट देते हैं तो याद है 13। देखो ये याद है 7 इंटू 11 इंटू 13, इनका मल्टीपल कितना आता है 1001। तो ये 1001 रूल बोला जाता है, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद हो गया था, ये करते करते एक बार अपने आप याद हो जाता है। तो 1001, तो 7 और 11 का मल्टीपल कितना आ गया 13। अब देखो ये 4 नंबर थे, अब कितने नंबर थे ये, अब देखो ये 4 नंबर थे ये लोग, ठीक है ना, ये 4 थे। तो 4 पहला सबसे छोटा कितना आ गया था 5, बीच के 2 वैल्यू नहीं पता हमें, बीच की 2 वैल्यू नहीं पता, सबसे बड़ी कितनी आ गई 13, तो इन दोनों के बीच में क्या बता 7 और 11, तो 5 7 11 और 13। तो वैसे इसने क्या पूछा था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। वैसे सबसे छोटी तो हमारा बहुत पहले ही आंसर आ गया था, लेकिन अगर सबसे बड़ा अगर पूछा होता तो भी हम निकाल देते, सबका सम पूछा होता तो भी निकाल देते, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राइम नंबर है। तो हमने बोल दिया था कि भाई नियरेस्ट, आप क्या करो नियरेस्ट स्क्वायर देखो। जैसे सबसे पहला नंबर क्या है 161, तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर 13 का बनता है 169 है ना। तो 13 से छोटे 2 3 5, तो 2 3 5 7 और 11, ये डिवाइड करेंगे तो रूल लग जाएंगे इसमें। तो 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा,
ये नंबर किससे डिवाइड होता मिल गया, 7 से मिल गया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 से डिवाइड हो गया। ऐसे ही तो भाई ये तो हमारा आंसर नहीं है। 221 के नियरेस्ट स्क्वायर किसका है, जैसे 16 का स्क्वायर 256, तो 16 कितना है 256, तो 16 से छोटे 2, 3, 5, 7, 11 और 13, तो 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा है, तो 7 दूनी 7 21 नहीं हो रहा, 11 से 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से 13 दूनी 13 एकम 13, 9 13 7 91, तो 13 फिर चला गया। ये किससे डिवाइड हो गया, 13 से डिवाइड हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा, नेगलेक्ट हो गया। हमें 3 ही ट्राई करने हैं, चौथा ट्राई नहीं करना। तो अगर तीसरा आंसर मिल गया तो ठीक है, वरना चौथा आंसर लगा के आगे बढ़ लेंगे हम। हमारे क्या 437, अगला क्या आ गया 437, तो 437 के नियरेस्ट स्क्वायर किसका है, तो ये आ जाएगा 437, 441 ये आ गया हमारा 21 का, किसका स्क्वायर है 21 का। इससे छोटे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। तो 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, 11 ठीक है, 13 13 39, 13 से भी नहीं हो रहा है, और फिर 17 17 34, 17 से भी नहीं हो रहा है, 19 से 19 दूनी 38 और 19 या 57, 19 से हो गया, 19 दूनी 38 और 19 या 57, ठीक है। तो 19 से ये डिवाइड हो गया, तो ये भी रेस से बाहर। तो हमारा प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 373। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 नंबर विच आर कोप्राइम टू वन अनदर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 इज 551 एंड डेट ऑफ द लास्ट 2 इज 1073। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब सह अभाज्य संख्याएं। अब ये क्या होती हैं, तो सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो जिन दो संख्याओं में से कॉमन कुछ भी ना निकले। जैसे बोला, अब ये क्या बोल दिया, देखो जैसे कोप्राइम नंबर 2 संख्याएं जिनका कॉमन कुछ भी ना लिया जा सके, जैसे 3 और 7 में से आप कॉमन लेके दिखाओ, तो 3 और 7 एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, एक के अलावा कोई है ही नहीं। 7 और 11 का भी क्या आ गया, एक। हम ले लेते हैं 11 और 31, इन दोनों को भी कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, अकेला एक। तो दोनों को कॉमन नंबर कोई है ही नहीं जो डिवाइड कर सकता हो। तो ऐसे नंबर जो में से कॉमन हम कुछ भी ना ले सकें, ठीक है ना। तो और याद हम बोल देते हैं जिनका HCF एक होता है, वो आगे LCM HCF पढ़ेंगे ना, तब करेंगे उसमें डिस्कस। तो कोप्राइम नंबर जो 2 नंबर का मल्टीपल आ जाता है वो आ जाता है 551। तो 2 नंबर का मल्टीपल A इंटू बी इज इक्वल टू 551। अब इनमें से कोई नंबर कॉमन नहीं है, और लास्ट 2 का B इंटू सी जो है 1073। अब क्या करें, देखो समझ में नहीं आ रहा ना। तो 551 का नियरेस्ट स्क्वायर किसका है, तो आ जाता है 23 का। किसका आ जाता है 23 का स्क्वायर 529। 24 का लेना चाहो 24 का ले सकते हो, 576, मर्जी आपकी। तो 23 से छोटे जो स्क्वायर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है ना, और 23। चलो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं इसको, आगे से 2 का से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, तो ये करके हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। 23 से कम 23 दूनी 46, 46 में 9 बज गए 9 91, 23 से नहीं हो रहा। 19 से कम 19 38, 171, 19 171, 19 से हो गया भाई। ये किससे डिवाइड हो गया 19 से, तो हमारा लक अच्छा था 29 पे ही हो गया। तो ये हो गया हमारा 19 इंटू 29, उनका मल्टीपल कितना आ जाता है 551। तो भाई बी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 29 इंटू सी 1073 है ना। तीनों संख्याओं का योग पूछा हुआ तो सी भी ज़रूरी है। तो 1073 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 29 से। तो 29 से 29 3 जा 19 दिया, मतलब 29 3 जा 87 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 2203 और 29 7 जा 203। तो देखो 30 तक टेबल याद होनी चाहिए आपको, इतना बिल्कुल ठीक है। तो 37 ये आ गया हमारा 19 + 29 + 37, 30 20 50 60, 60 9 69 78, 78 और 7 ये हमारा जो है 85। आंसर क्या आ गया हमारा 85। तो क्लियर है। तो टोटल क्वेश्चन हमने इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है।